हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में सूचंग और तांगची जब जा रहे होते हैं तो सूचंग तांगची को बताते कि शिजन का मुझे मैसेज आया है, उसने हमें डिनर पर इन्वाइट किया है। इतने में एक गार्ड इन दोनों को देख लेता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों भागने लगते हैं। सूचंग को यूँ भागता हुआ देख कर तांगची को स्कूल टाइम याद आ जाता है और ये खुद से कहने लगता है कि तो उस टाइम पर सूचंग मुझे चीज कर रही थी। तांगची आहिस्ता भाग रहा होता है, इसलिए सूचंग तांगची का हाथ पकड़ कर भागने लगती है। ये देख कर तांगची खुश हो रहा होता है। अब दो गार्ड इन दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सूचंग अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके खुद को तांगची को मिडिल स्कूल का ही स्टूडेंट बना लेती है। ये देखकर ये गार्ड हैरान हो जाता है। इस ट्रिक से सूचंग और तांगची बड़ी आसानी से यहाँ से चले जाते हैं। सूचंग और तांगची जब ड्रिंक ले रहे होते हैं तो तांगची सूचंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे स्कूल में पसंद करती थी। ये सुनकर सूचंग थोड़ा नर्वस हो जाती है, लेकिन ये तांगची को बता देती है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती थी। तांगची कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। सूचंग कहती है कि क्या मैं तुम्हें अगली नहीं लगती। ये सुनकर तांगची बहुत हैरान होता है। सूचंग इसको बताती कि रीयूनियन डिनर पर तुमने मेरी फोटो लेकर कहा था कि तुम बहुत बुरी लग रही हो। ये सुनकर तांगची ड्रिंक को शेक करता और अपने चेहरे पर गिरा लेता है और सूचंग से कहने लगता है कि उस दिन मैंने तुम्हें बुरा नहीं कहा था, बल्कि तुम्हारा मेकअप स्टेबल नहीं था। सूचंग को ये सुनकर हैरानगी होती है। तांगची कहता है कि मुझे फंगजिन और सुम्याओ उनके पेरेंट्स की वजह से नहीं पसंद थी, मैं उन्हें इसलिए पसंद करता था क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। तांगची सूचंग से कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है, क्या तुम मुझे दोबारा पसंद नहीं कर सकती। सूचंग अभी यही सोच रही होती कि तांगची से क्या कहे, इतने में फिर से गार्ड इन दोनों को देख लेता है और सूचंग इस दफा फिर अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके इस गार्ड को कंफ्यूज कर देती है। अब यहाँ पे बारिश होने वाली होती तो तांगची देखता है कि सूचंग का चेहरा बार बार चेंज हो रहा है। तांगची सूचंग का चेहरा कवर कर लेता है तो सूचंग इससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तांगची कहता है कि तुम्हारा चेहरा चेंज हो रहा है, इसलिए तुम मूव मत करो। अब तांगची सूचंग को बाहर लेकर आता है। सूचंग यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को आते हुए देखती है तो ये बहुत नर्वस हो जाती है। तांगची सूचंग से कहता है कि तुम डरो नहीं, अगर वो यहाँ पर आ भी जाते तब भी मैं उन्हें तुम्हारा चेहरा नहीं देखने देता। सूचंग तांगची से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, तो तांगची सुनकर हंसने लगता है, कहता है कि मैं तुमसे क्यों डरूंगा। सूचंग कहती है कि हमेशा से ही मुझे ये लगता था कि मेरी बहन बहुत सुंदर है और मैं नहीं हूँ, मैं खुद को ही फेस करने से डरती हूँ, शायद इसी वजह से मैंने इस फिल्टर का इस्तेमाल किया और फिल्टर इस्तेमाल करने के बाद इनमें मैं एक मॉन्स्टर बन जाती है जिसको फिर कोई भी नहीं देख सकता। इसलिए मैं उतनी अच्छी नहीं जितना तुम मुझे कह रहे थे। तांगची कहता है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, फिल्टर ने सिर्फ तुम्हारी पेरेंट्स का बदला था, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। तांगची सूचंग को थैंक्स बोलता है कि तुमने मेरे जैसे इम्परफेक्ट इंसान को पसंद किया है। तो सूचंग कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तांगची सूचंग के हाथ की तरफ इशारा करता है। तांगची सूचंग से कहता है कि मैं फिजिकली वीक हूँ, मैं थोड़ा जिद्दी और काम को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हूँ, मेरे कोलीग्स मेरे करीब नहीं होना चाहते और मुझे आंखों की भी प्रॉब्लम है, क्या तुम मेरे इस वर्जन को एक्सेप्ट करोगी। सूचंग कहती है कि हाँ। ये सुनकर तांगची सूचंग को हक करता है। ये दोनों शिजन से मिलने के लिए जा रहे होते तो सूचंग तांगची से कहती है कि मैं भला उससे इस तरह से कैसे मिल सकते हैं, इसलिए तुम उससे मिलने के लिए चले जाओ। लेकिन तांगची कहता है कि तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए हम साथ में जाएंगे। अब तांगची और सूचंग शिजन से मिलने के लिए आ जाते हैं। सूचंग शिजन को ये बताती है कि मैं सूचंग की ग्रैंड मदर हूँ और मैं बस ऐसे ही सूचंग की जगह पर आ गई हूँ, उसकी तबीयत खराब थी। शिजन इन्हें बताती है कि वो फोटो देखकर मेरी ग्रैंड माँ बहुत खुश हुई है, मुझे उम्मीद है कि वो आपकी कंपनी के साथ काम करने के लिए मान जाएंगी। सूचंग वापस जाते हुए तांगची को बताती कि इस बार फिल्टर बहुत तेजी से अपग्रेड हो रहा है, सुबह तक मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। तांगची सूचंग से पूछता है कि तुम आज रात कहाँ रुकने वाली हो, तो सूचंग कहती है कि लिन्योन के घर पर। तांगची कहता है कि पहले जब भी तुम्हें प्रॉब्लम होती थी तब तुम लिन्योन के घर पर रुकती थी, लेकिन अब से अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर पर भी रुक सकती हो। सूचंग रुकने के लिए मान जाते हुए कहती है कि वैसे भी मैं पहले भी तुम्हारे घर पर रुक चुकी हूँ। तांगची कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन सूचंग तो मेरे घर पर पहली बार ही रुकने वाली है। सूचंग अपने डैड को मैसेज करती है कि आज रात मैं लिन्योन के घर पर रुकने वाली हूँ। डैड जब लिन्योन को ये बताते थोड़ा सा हैरान हो जाती है, लेकिन सूचंग को कवर करने के लिए कह देती है कि मैं बस अपने घर ही जाने वाली हूँ, सूचंग ने मुझे बताया था। लेकिन इसके साथ ही लिन्योन को सूचंग का मैसेज आ जाता है जो उसको बताते है कि आज रात मैं तांगची के घर पर रुकने वाली हूँ, इसलिए तुम मुझे कवर कर लेना। सूचंग के पेरेंट्स ये मैसेज पढ़ लेते हैं। सूचंग के डैड लिन्योन से कहते हैं कि तुम सूचंग से पूछो कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इन सब के कहने पर लिन्योन को सूचंग को मैसेज करना पड़ता है। सूचंग रिप्लाई में कहती है कि मैं और तांगची डेट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है, मैं और तांगची अलग अलग रूम्स में ही रुकेंगे, तुम अभी इस बात को सीक्रेट रखो, मैं बात की डिटेल्स तुम्हें बता दूंगी। ये मैसेज देखने के बाद सूचंग के डैड सूचंग को मैसेज करते हैं कि ठीक है, तुम आज रात आराम से लिन्योन के घर पर रुको। ये मैसेज सूचंग किस लिए कर रहे हो तुम, ताकि सूचंग को शक न हो कि लिन्योन की वजह से इन्हें मालूम हो गया है। तांगची सूचंग के
वाले रूम में इसकी पेंटिंग छोड़कर जाता है। सूचंग जब ये पेंटिंग देखती है तो इसको ये बहुत पसंद आती है। सूचंग तांगची से पूछती है कि तुमने ये कब ड्रॉ की। तांगची कहता है कि जब मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तब मेरे फोन में तुम्हारी कोई फोटो नहीं थी, इसलिए मैंने खुद के लिए ये ड्रॉ की थी। सूचंग कहती है कि मुझे अपना ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उस समय इतना मसरूफ थी कि मैं अपनी कोई भी फोटो नहीं ले पाई, इसलिए इस फोटो के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तांगची कहता है कि फ्यूचर में मैं हम दोनों की ड्राइंग बनाया करूंगा। लिनियन गुयू से कहती है कि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहती हूँ। लिनियन गुयू को बताती है कि सूचंग के पेरेंट्स मुझे अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करते हैं, इसलिए पेरेंट्स से मिलवाने का मतलब है कि मैं तुम्हें सूचंग के पेरेंट्स से मिलवाना चाहती हूँ। ये सुनकर गुयू थोड़ा नर्वस हो जाता है। अगली सुबह जब सूचंग उठती है तो ये नॉर्मल हो चुकी होती है। ये फिल्टर चेक करती तो इसके अंदर कुछ नए फीचर आ गए होते हैं। सूचंग फिल्टर का एक नया फीचर इनर मोनोलॉग सिलेक्ट करती है, लेकिन सूचंग कहती है कि कोई भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा। सूचंग जब बाहर आती तो ये देखती कि तांगची ब्रेकफास्ट बना रहा है। ये तांगची को देखकर कहने लगती है कितना हैंडसम दिखाई दे रहा है। सूचंग जो भी सोच रही होती है वो इस फीचर की मदद से तांगची देख पा रहा होता है। सूचंग खुद से कहने लगती है कि तांगची मुझे काफी देर से क्यों देख रहा है, क्या ये मुझे हक करना चाहता है। सूचंग तांगची को बताती कि अपग्रेड होने के बाद मेरे फिल्टर में एक नया फीचर आया है जिसका नाम इनर मोनोलॉग है। मैंने वो ट्राई किया लेकिन कोई भी चेंज मुझे दिखाई नहीं दिया। तांगची ये सुनकर सूचंग को हक करता है। सूचंग जब तांगची का बनाया ब्रेकफास्ट ट्राई कर रही होती है तो ये सोचने लगती है कि तांगची मुझे खिला रहा है, क्या मुझे भी इसको खिलाना होगा। ये देखकर तांगची सूचंग से कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं खिलाने वाली। सूचंग की ब्रेड तांगची को खिलाने वाली होती है लेकिन खुद खा लेती हुई कहती है कि अगर तुम ये खाना चाहते हो तो मुझसे छीन सकते हो। सूचंग के चेहरे पर सॉस लग गई होती है जिसे तांगची साफ करता है। तांगची सूचंग के फोरहेड पर किस करता है तो सूचंग मुस्कुराने लगती है। ये जो भी सोच रही होती है वो तांगची को नजर आ रहा होता है, इसलिए तांगची से कहता है कि क्या तुम ट्राई करना चाहती हो। सूचंग कहती है कि क्या। तांगची कहता है किस। सूचंग सोचने लगती है कि इसे कैसे मालूम कि मैं क्या सोच रही हूँ। ये देखकर तांगची हंसने लगता है, कहता है कि तुम जो भी सोच रही हो वो मैं देख सकता हूँ। सूचंग कहती है कि कहाँ पर, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तांगची कहता है कि वो तुम्हारे सर के ऊपर है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देगा। सूचंग अपने मिरर में आकर देखते हुए ये फीचर देखकर सूचंग बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। सूचंग ये फीचर सिर्फ तांगची के लिए इनेबल कर देती है कि सिर्फ तांगची ही देख पाएगा कि सूचंग क्या सोच रही है। सूचंग कहती है कि अब कुछ भी मुझे तांगची को सीक्रेटली बताना होगा तो मैं किसी भी टाइम उसे बता सकती हूँ। तांगची कहता है कि तुम मुझे सीक्रेटली क्या बताना चाहती हो, तो सूचंग कहती है कि वो मैं तुम्हें अभी तो नहीं बता सकती। तांगची कहता है लेकिन मेरे पास तो बहुत सारी बातें जो मैं तुम्हें सीक्रेटली बताना चाहता हूँ। सूचंग कहती है कि वो क्या है। तांगची सूचंग के पास जाकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद तांगची को सूचंग की हार्ट बीट भी यहाँ पर दिखाई दे रही होती, तो सूचंग कहती है कि पहले मैं तुम्हें जब भी देखा करती थी तब मेरी हार्ट बीट ऐसे हो जाया करती थी। तांगची कहता है कि मेरी भी। अब तांगची सूचंग को किस करता है। इसके बाद सूचंग और तांगची एक साथ ऑफिस आते हैं। दोनों आज बहुत खुश होते हैं। बाइमिंग जो इनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गई होती, जिसके लिए सब लोग प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। काम करके सूचंग काफी थक गई होती तो ये यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठ जाती है। इतने में इसको तांगची का मैसेज आता है जो कि इसको साइड में आने के लिए कहता है। सूचंग तांगची से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो तांगची कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तुम सुबह से खड़ी हो, थक गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए शूज लेकर आया हूँ। ये देख के सूचंग मुस्कुराने लगती है। तांगची सूचंग को ये शूज पहनाता है। सूचंग कहती है कि अब मैं पहले से बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। सूचंग तांगची को थैंक्स करने के लिए किस करती है। इतने में ही सूचंग का कोलीग यहाँ पर आ जाता है जो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि तांगची एक स्वीपर के साथ अजीब हरकतें कर रहा है। तांगची को भी रियलाइज नहीं होता क्योंकि सूचंग ने बहुत जल्दी से खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। इसके जाने के बाद सूचंग तांगची से माफी मांगती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं अपने कोलीग को कैसे फेस करूँ। तांगची कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है। रात में तांगची सूचंग को घर छोड़ने के लिए आता है। सूचंग जब तांगची को गुड बाय कह रही होती है तो सूचंग के पेरेंट्स ऊपर से इन दोनों को देख रहे होते हैं। ये दोनों सूचंग के लिए काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। सूचंग तांगची से कहती है कि मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, तो तांगची कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ देता हूँ। ये देखकर सूचंग के पेरेंट्स को लगता है कि शायद सूचंग तांगची को अपने साथ घर लेकर आ रही है। सूचंग जब घर पर आती है तो ये अपने पेरेंट्स को इतना तैयार देखकर कहती है कि क्या आप लोग कहीं जा रहे हैं। डैड कहते हैं कि नहीं। ये सूचंग से पूछते हैं कि क्या तुम अकेली आई हो। सूचंग कहती है कि क्या किसी को मेरे साथ वापस आना था, तो मॉम कहती है कि हम लेनियन की बात कर रहे हैं। सूचंग कहती है कि वो तो मेरे साथ नहीं आई। डैड सूचंग से कहते हैं कि क्या हमें कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, तो सूचंग कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये सुनकर सूचंग के पेरेंट्स अंदर चले जाते हैं, लेकिन सूचंग को अंदाजा हो जाता है कि लेनियन की वजह से इसके पेरेंट्स को मालूम हो गया है। लेनियन को कॉल करके पूछती है तो लेनियन कहती है कि जब तुमने मुझे मैसेज किया तब तुम्हारे पेरेंट्स मेरे साथ बैठे थे, मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं बताया। अब इनका ये प्रमोशनल इवेंट शुरू हो जाता है। सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन अचानक से सिग्नल एरर आने लगता है। जो जल्दी से बाइमिंग जो के पास जाती है, उसे कहती है कि एक टेक्निकल इशू हो गया है, हम चाहते हैं कि आप पहले स्टेज पर जाकर ऑडियंस का ध्यान बटाएं। इसके लिए बाइमिंग जो मान जाती है। बाइमिंग जो स्टेज पर आकर गाना गाने लगती है, लेकिन ये देखकर तांगची और गुयू को मालूम हो जाता है कि कोई गड़बड़ है, क्योंकि ये लोग पहले
बायमिंग का 22 इयर्स वाला वर्जन दिखाने वाले थे। ये सूचंग को बताते हैं कि हमें इसे फिक्स करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत है और एक्सपर्ट 30 मिनट से पहले नहीं आने वाला होता। ये सब लोग परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि 30 मिनट के अंदर तो इनका ये इवेंट ही खत्म हो जाएगा। सूचंग तांगची को देखते हुए कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, जिसके लिए तांगची सबको इस रूम से जाने के लिए कहता है। अब सूचंग बायमिंग का 20 ईयर वाला वर्जन बनकर स्टेज पर आ जाती है, जिसको देखकर सब बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। सूचंग तांगची को 30 ईयर वाला वर्जन बनाकर स्टेज पर ले आती है। अब ये तीनों एक साथ डांस करने लगती हैं। जाओ कह रहा होता है कि ये स्टेज इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। इनका ये प्रमोशनल इवेंट सूचंग की वजह से सक्सेसफुल रहता है। इस लॉन्च इवेंट के बाद ये चारों डिनर करने के लिए बाहर आ जाते हैं। गुयू बता रहा होता है कि मैं बहुत शॉक हो गया था जब ये दोनों बायमिंग में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। गुयू सूचंग को थैंक्स बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से हमारा लॉन्च इवेंट सक्सेसफुल रहा है। तो सूचंग कहती है कि ये तो मेरी ड्यूटी थी। सूचंग गुयू लिनियन के लिए बहुत खुश होती है। अगली सुबह सूचंग जब ऑफिस आती है तो इसके कोलीग इसको बताते हैं कि हमारा परफ्यूम वायरल हो गया है। ये देख कर सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर गुयू इनके लिए बोनस लेकर आ जाता है, जिसे देख कर ये सब लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सूचंग जब अपने लिए कॉफी लेने के लिए आती है तो तांगची भी यहाँ पर अपने लिए कॉफी बना रहा होता है। तो सूचंग को अपनी कॉफी ट्राई करने के लिए देता है। ये देखकर सूचंग का कोलीग तांगची से कहता है कि मैं भी आपकी कॉफी ट्राई करना चाहता हूँ। तो तांगची को कहता है कि तुम खुद ले सकते हैं। कहकर तांगची चला जाता है। सूचंग का कोलीग इससे बात करने के लिए बैठ जाता है तो तांगची भी यहाँ पर रुक जाता है। ये सूचंग से कहता है कि मेरी गलती की वजह से कंट्रोलर काम नहीं कर रहा था। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो न जाने क्या हो जाता। तो सूचंग कहती है कि हम कोलीग्स हैं, इसीलिए एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। तो ये कहने लगता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हारी बॉयफ्रेंड ढूंढने में मदद करूंगा। अब तांगची भी खड़ा इनकी बातें सुन रहा होता है। सूचंग कहती है कि ऑफर के लिए थैंक्स, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है। सूचंग का कोलीग पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है। तो सूचंग तांगची को देखते हुए कहती है कि वो अपने ज्यादा टाइम लैब में गुजारता है, उसे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता और वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। सूचंग का कोलीग तांगची को देख कर कहता है कि क्या आप यहाँ पर कुछ भूल गए हैं। तो तांगची कहता है कि हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को। सूचंग कहती है कि मैं तुमसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, तांगची मेरा बॉयफ्रेंड है। ये देखकर सूचंग का कोलीग हैरान हो जाता है। सूचंग जल्दी जल्दी खाना खा रही होती तो तांगची कहता है कि तुम आराम से खाना खाओ। सूचंग कहती है कि हमने गलत रेस्टोरेंट चूज कर लिया है, बाकी सब लोग भी यहाँ पर हैं। सूचंग के सभी कोलीग्स इसे तांगची को साथ में देखकर थोड़ा सरप्राइज होते हैं। तांगची सूचंग से कहता है कि तुम खाने पर फोकस करो। सूचंग कहती है कि तुम इतने अच्छे हो, हम दोनों को साथ में देखकर ये सब लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या हम वाकई में ही रिलेशनशिप में हैं या नहीं। तांगची कहता है कि इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं और हर किसी की अपनी सोच होती है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी, लेकिन मेरा मानना है कि इस दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं और अच्छे लोग यही सोचेंगे कि ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक बहुत अच्छी इंसान है। ये सुनकर सूचंग मुस्कुराने लगती है। तांगची सूचंग को अपने हाथ से खाना खिलाता है और कहने लगता है कि चाहे हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हम इनका ओपिनियन बदल सकते हैं। सूचंग कहती है कि तुम खुद की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे। तो तांगची कहता है कि क्या मैं ग्रेट नहीं हूँ। सूचंग कहती है कि हाँ, तुम बहुत ग्रेट हो, लेकिन मैं भी ग्रेट हूँ। तांगची कहता है कि हाँ, ये फैक्ट है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। सूचंग हंसते हुए तांगची को मारने वाली होती, लेकिन तांगची सूचंग का हाथ पकड़ लेता है। जब ये सूचंग के हाथ पर किस करता है तो ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। ये सब लोग इन्हीं देखे जा रहे होते तो तांगची कहता है कि क्यों ना हम लोग आपके साथ टेबल शेयर कर लेते हैं। इनके साथ बैठने के बाद तांगची कहता है कि आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। सूचंग कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना आप मुझे पसंद करते हैं उतना ही आप तांगची को भी करेंगे। ये सुनकर सब लोग इन दोनों को कांग्रेचुलेशंस कहने लगते हैं। इन सबको ये खुश होता हुआ देखकर सूचंग कहती है कि तांगची सही कह रहा था, कई बार हम अपने बारे में लोगों की सोच को बदल सकते हैं। तांगची ने ड्रिंक कर ली होती, इसलिए सूचंग तांगची को घर लेकर आती है। सूचंग तांगची को लिटाने के बाद यहाँ से जाने वाली होती, लेकिन तांगची अचानक से सूचंग से कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो सूचंग कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अभी तुम्हें सो जाना चाहिए। सूचंग जाने लगती है तो तांगची फिर से उठ जाता है। सूचंग तांगची को हक करते हुए कहती है कि आइंदा से मैं तुम्हें ड्रिंक करने नहीं दूंगी, हाँ बस तुम वीकेंड्स पर ड्रिंक कर सकते हो। तांगची सूचंग से कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। सूचंग तांगची से कहती है कि तुम मुझे जाने दो, लेकिन तांगची इसको नहीं जाने दे रहा होता तो सूचंग कहती है कि अब से तुम वीकेंड्स पर भी ड्रिंक नहीं करोगे। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।